दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप बहुत कम समय में अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड को पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन सीख सके। उसके बाद हम ग्रामर के स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि आपकी ग्रामर की जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकें। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है आपके सामने, डू यू नो। डू यू नो। डू का मतलब होता है क्या, क्योंकि ये जब शुरुआत में आता है तो ये क्वेश्चन बनाता है दोस्तों। इसका मतलब होता है क्या। डू का मतलब क्या, यू का मतलब आप, क्या आप। नो मतलब होता है दोस्तों जानना या जानते। क्या आपको पता है, डू यू नो, या क्या आप जानते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, राधा इज नॉट एट होम। राधा एक नाम है तो एज इट इज लिखेंगे दोस्तों। राधा इज का मतलब है, नोट मतलब नहीं। नोट का मतलब क्या होता है, नहीं। एट मतलब पर या मेक। होम का मतलब होता है घर। या तो आप पर बोल सकते हैं या मे बोल सकते हैं। तो राधा, क्या आपको पता है, राधा घर पर नहीं है। राधा इज नॉट एट होम। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, डू यू नो, क्या आपको पता है, राधा इज नॉट एट होम। राधा घर में नहीं है या राधा घर पर नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे राधा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम इज का यूज किए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डोर इज ओपन। द एक आर्टिकल है तो डोर का मतलब होता है दोस्तों दरवाजा। डोर का मतलब दरवाजा। इज का मतलब है, ओपन का मतलब खुला। द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है। द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है। वी शुड, वी का मतलब होता है हम या हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भी बोल सकते हैं। वी शुड, शुड का मतलब चाहिए। सर्च का मतलब तलाश। हर मतलब उसे। हमको तलाश उसका करना चाहिए या हमें उसे तलाश करना चाहिए। वी शुड सर्च हर, हमें उसे तलाश करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, आप भी पेन और पेपर या पेंसिल ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन करिए और डेली इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप इंग्लिश बोल सके दोस्तों। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। आई थिंक, आई थिंक का मतलब होता है दोस्तों मुझे। आई मतलब मैं या मुझे या मेरे। थिंक मतलब लगता है। मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, शी इज गॉन टू मार्केट। वह, इज का मतलब है, गॉन मतलब गई, टू मार्केट, टू मार्केट का मतलब बाजार। शी इज गोन टू मार्केट, वह बाजार गई है। शी इज गोन टू मार्केट, वह बाजार गई है। आई थिंक मुझे लगता है वह बाजार गई है। द स्काई इज ब्लू। द स्काई मतलब होता है दोस्तों आकाश। आकाश इज ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। इसका मतलब है, तो स्काई का मतलब हो दोस्तों आसमान भी होता है या फिर आकाश भी बोल सकते हैं। स्काई मतलब आकाश या आसमान। इज ब्लू, आसमान नीला है या फिर आकाश नीला है। तो
द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। आई लाइक एप्पल्स, आई का मतलब मुझे, लाइक मतलब पसंद करना, एप्पल्स मतलब सेब। तो मुझे सेब पसंद है, आई लाइक एप्पल्स, मुझे सेब पसंद है। ठीक है। सी लाइक्स, उसे, लाइक्स मतलब पसंद करती है या पसंद, वह पसंद करती है। तो लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना। सी लाइक्स, वह पसंद करती है पिज्जा, पिज्जा, जो कि दोस्तों बहुत फेमस है खासकर फीमेल के लिए। ठीक है। लड़कियों के लिए ये बहुत फेमस है क्योंकि वो कहीं भी जाती है किसी भी जगह तो वो पिज्जा ही खाती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रूम इज क्लीन। द एक आर्टिकल है क्योंकि नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। तो रूम का मतलब होता है दोस्तों कमरा, इज का मतलब है, क्लीन का मतलब साफ। तो रूम साफ है, द रूम इज क्लीन, रूम क्या है दोस्तों, साफ है। ही इज वेरी टॉल, वह, ही मतलब वह, इज का मतलब है, वेरी मतलब बहुत, वह बहुत, टॉल मतलब लंबा है, वो बहुत लंबा है। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गरीब बच्चों को मदद मिल सके इस वीडियो से और वो अपनी इंग्लिश सीख सके। वी आर हैप्पी टू सी यू, हमें, आर का मतलब है खुशी, हैप्पी का मतलब खुशी होता है दोस्तों। तो हमें खुशी है टू सी यू, आपको देख कर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सी का मतलब होता है देखना, यू मतलब आपको। तो हमें खुशी है आपको देखकर, वी आर हैप्पी टू सी यू, आपको देखकर हमें खुशी हुई। ठीक है। लेट्स फन टुगेदर, लेट अस का मतलब होता है दोस्तों हमें, चलो, हमें या हम। फन का मतलब होता है दोस्तों मजा करना, तो चलो हम मजे करते हैं। टुगेदर का मतलब साथ में, टुगेदर साथ में, चलो हम साथ में मजे करते हैं, लेट्स फन टुगेदर। ठीक है। अब आपके सामने है नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ ब्यूटीफुल होम। आई का मतलब मेरे, हैव का मतलब पास। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास, अ का मतलब एक, ब्यूटीफुल होम, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर सा, सुंदर, होम का मतलब घर। ठीक है। तो मेरे पास एक सुंदर सा घर है, आई हैव अ ब्यूटीफुल होम, मेरे पास एक सुंदर सा घर है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नीड वाटर। आई का मतलब मुझे या मेरे को। ठीक है। मुझे, आई नीड वाटर, नीड का मतलब जरूरत, वाटर मतलब पानी, मुझे पानी की आवश्यकता है। आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। आई नीड वाटर, या मुझे पानी की आवश्यकता है तो आई नीड वाटर, इस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मुझे कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता है, आई नीड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। मुझे खाने की आवश्यकता है, आई नीड फूड, मुझे भोजन करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो दोस्तों और बोल सकते हो। सी नीड्स हेल्प, उसे, नीड्स मतलब आवश्यकता, आवश्यकता, हेल्प मतलब मदद, तो उसे मदद की आवश्यकता है। सी नीड्स हेल्प, उसे मदद की आवश्यकता है। नेक्स्ट, सी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स।
तो सी का मतलब उसके, डज नॉट का मतलब होता है दोस्तों नहीं, हैव मतलब पास, एनी का मतलब कोई, एनी का मतलब क्या होता है दोस्तों कोई, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों दोस्त। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, सी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो उसके पास कोई दोस्त नहीं है, सी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। यहाँ पे सी हैज नो मनी, सी मतलब उसके पास या उसके पास या वह, हैज मतलब है, पास है, नहीं, मनी मतलब रुपया या पैसा, उसके पास पैसा नहीं है, सी हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, सी हैज नो मनी, उसके पास गाड़ी नहीं है, सी हैज नो वैन, उसके पास लैपटॉप नहीं है, सी हैज नो लैपटॉप। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो दोस्तों और बोल सकते हो। जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा दोस्तों। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। डोंट का मतलब है मत करो, वरी का मतलब होता है दोस्तों चिंता, तो चिंता मत करो, डोंट वरी, मत करो चिंता। एवरीथिंग, एवरी मतलब सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, इज का मतलब है, फाइन का मतलब होता है दोस्तों ठीक। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, मत करो चिंता, सब कुछ ठीक है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। इस तरह से आप बोल सकते हो दोस्तों। वॉट आर यू डूइंग, वॉट का मतलब है दोस्तों क्या, आर का मतलब है हो या है, यू मतलब आप, डूइंग का मतलब हो दोस्तों कर रहे हैं। डू के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी का यूज किया है दोस्तों। तो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। दिस मतलब यह, वीकेंड का मतलब होता है दोस्तों सप्ताह के वो दिन जो कि बहुत बिजी डे होते हैं, उसको हम वीकेंड बोलते हैं। जैसे रविवार, संडे, फ्राइडे, इसको हम वीकेंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वी, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, वीकेंड मतलब सप्ताह, आप इस सप्ताह क्या कर रहे हैं, आप इस सप्ताह क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लुक एट दिस, लुक का मतलब होता है दोस्तों देखना, एट मतलब पर, दिस मतलब यह। तो आप बोलेंगे इसे देखो, लुक एट दिस, इसे देखो या इसको देखो, इस तरफ देखो, लुक एट दिस, इस तरफ देखो। वी, वी मतलब हम, वी का मतलब क्या होता है दोस्तों हम, वी कैन, कैन का मतलब सकते, वी कैन गो आउटसाइड, गो मतलब जाना, आउटसाइड का मतलब बाहर, वी कैन गो आउटसाइड, हम बाहर जा सकते हैं। वी कैन गो आउटसाइड दिस संडे, दिस संडे मतलब यह, दिस का मतलब यह, संडे मतलब रविवार, हम इस रविवार बाहर जा सकते हैं। वी कैन गो आउटसाइड दिस संडे, हम इस रविवार बाहर जा सकते हैं। ठीक है, आई लाइक टू सिट नियर द विंडो, आई का मतलब मैं या मुझे, लाइक मतलब पसंद, पसंद करना, टू सिट, सिट का मतलब बैठना, नियर मतलब पास, द एक आर्टिकल है, विंडो मतलब खिड़की।
मैं खिड़की के पास बैठना पसंद करूंगा। आई लाइक टू सिट नियर द विंडो। मैं खिड़की के पास बैठना पसंद करूंगा। तो इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं दोस्तों। जब भी कभी हम इसको बोलते हैं तो मैं वहां बैठना पसंद करूंगा, मैं वहां जाना पसंद करूंगा। तो आई लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना पसंद करूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं सेंटेंस को कि मैं वहां बैठना पसंद करूंगा। तो आई लाइक टू सिट नियर द विंडो, मैं खिड़की के पास बैठना पसंद करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल कॉल यू। इसको हम पढ़ते हैं आइल, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है आई विल का, जो कि फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं आपको कॉल करूंगा। आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गागेगी, तो कॉल मतलब होता है फोन, फोन करूंगा। यू मतलब आपको, मैं आपको फोन करूंगा। आई विल कॉल यू, आई कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा।